जोधा अगर आप हमें नहीं पहचानते तो हम अपना तारुफ आपसे करवाते हैं। हम हैं शहजादे सलीम, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के फरजान और मुगल सल्तनत के होने वाले शहंशाह। हमारी पैदाइश बाबा शेख सलीम चिश्ती के यहाँ हुई थी, इसलिए तो अब्बा हुजूर हमें प्यार से शेखू बाबा कहते हैं। बाबा, तो फिर बताइए हमें कि हमारे बच्चे का आने वाला कल कैसा होगा? बेहद खूबसूरत, ऐसा जिसे सैकड़ों सालों तक याद रखा जाएगा। मगर याद रखना, इसका दिल ही इसे मजबूत बनाएगा और इसका दिल ही इसको कमजोर भी कर देगा। ये अपने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेगा, क्योंकि ये मोहब्बत का तबर्रुक है। बाबा, ये बच्चा हमारी मोहब्बत का तबर्रुक है। ये उस रास्ते की देन है जो आपने हमें दिखाया है, इसलिए हमारे इस बच्चे का नाम होगा सलीम। ये तो जाती है जोधा बेगम कि अब सारा वक्त हमारी शान के साथ बिताती है, और कुछ वक्त हमें भी अपने शेखू बाबा के साथ गुजारने दीजिए। अब देखिएगा, हमारा बेटा बहुत ही बड़ा आलिम बनेगा, हमसे भी बड़ा शहंशाह बनेगा ये। सलीम की रक्षा के लिए ये तावीज उत्तम है जोधा। अच्छा, तो अब आप भी हमारे बेटे सलीम को आशीर्वाद दीजिए। तो शगुनी बाई, क्या कहती हैं आपकी कौड़ियाँ? यही कि ये बालक औरों के दिल को अपने दिल से जीतेगा। यही दिल से दिल मिलने से इस महल में भूचाल आएगा। तेरा बेटा जो बोलेगा, सोचेगा, वो दिल से बोलेगा, पर इसके प्यार का रंग लहू जैसा लाल होगा। इसकी प्रेम कथा लहू से लिखी जाएगी। युद्ध का कारण होगा इसका प्रेम। बहुत बड़ा शहंशाह बनेगा ये। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था, पर समय को एक बार फिर से अकबर और जोधा की परीक्षा लेनी थी। नन्हा शहजादा सलीम एक बहुत गहरे रोग की चपेट में आ गया। जोधा और जलाल के सामने उनके अतीत का पन्ना फिर से खुला पड़ा था।
कि कहीं वो हसन और हुसैन की तरह ही सलीम को खो तो नहीं देंगे। इस बार नहीं करना, इस बार कोई परीक्षा मत देना फरीज। यदि हमारे सलीम को कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। मुबारक हो, बच्ची पैदा हुई है। इतिहास की एक और अमर कहानी जन्म ले चुकी थी, जिसे दुनिया वाले अनारकली के नाम से जानते हैं। वो इस दुनिया में कदम रख चुकी थी। किसी के कदमों की आहट बता देती है कि वक्त क्या करवट लेने वाला है। अनारकली के आने से सलीम के दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया था, या कहें कि उसके दिल को धड़कन ही तब मिली। आज से इस बच्ची का नाम होगा नादिरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईश्वर तुम्हारी बेटी पर प्रेम की दृष्टि सदा बनाए रखे। एक ऐसा रिश्ता जुड़ चुका था अनारकली के जन्म के साथ उसकी तकदीर का, जो जिंदगी भर साथ रहा। और देखते ही देखते हम 8 साल के हो गए। सच ही कहा था शगुनी बाई ने जोधा बेगम। हमारे शेखो बाबा दिल से ही सोचते थे, आप ही की तरह बचपन से। मुराद, पक्का नहीं चुकेगा आपका निशाना। छोड़िए तीर। जान की तरह हमें अमन पसंद है। इंसान और जानवरों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारे भाइयों से बिल्कुल नहीं बनती। फिक्र ना करो, तुम्हारे घाव पे मरहम हम लगाएंगे। हमारा है सलीम भाईजान, इसे हमने मारा है। बेहद शर्म की बात है मुराद, तुम इस बेजुबान को कैसे मार सकते हो? देखो कितना खूबसूरत है ये। तो क्या पंछियों का शिकार तो किया ही जाता है। लाइए इसे हमें दे दीजिए। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। सलीम भाईजान, ये कबूतर मुराद को दे दीजिए। जिसने निशाना लगाया शिकार उसका। हाँ, नहीं, जिसने बचाया उसका। ये जख्मी है, हम तुम्हें ये नहीं दे सकते। सलीम भाईजान, हमें दे दीजिए। नहीं देंगे, हमें लेकर रहेंगे भाईजान। नहीं देंगे, हम लेकर रहेंगे। नहीं देंगे।
आपस में लड़ना ठीक नहीं शहजादे हुजूर। सलीम भाईजान ने हमारा कबूतर ले लिया, हमने उसे बचाया है, वो हमारा है। नहीं, वो मुराद का है। ठीक है, तो चले अब्बा हुजूर के पास। अब्बा हुजूर, मुराद ने इस पंछी को तीर मार के जख्मी कर दिया। हमने इसका इलाज किया, फिर भी मुराद कह रहे हैं कि इस पंछी पे इनका हक है, मगर जानवर उसका जो शिकार करे। लेकिन अम्मी जान ही तो कहती हैं कि हमें बेजुबान जानवरों पे तरस खाना चाहिए। मगर शिकार तो आप भी करते हैं ना अब्बा हुजूर। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है हकीकत यही है कि आपने शिकार किया है, लेकिन अगर शेखू बाबा ने उन्हें नहीं बचाया होता तब उस शिकार पर आपका हक होता, क्योंकि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। यही कायदा है और यही हमारा फैसला है। और एक बात और, आप सब आपस में भाई हैं, इसलिए आप सबको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अपितु प्रेम से रहना चाहिए, समझे? शहजादे सलीम जिंदाबाद, शहजादे सलीम जिंदाबाद। खुदा हमारे शहजादे को लंबी उम्र दे। दान दे दिया गया है, महल लौटने का वक्त आ गया है, सब सावधान रहिएगा। शेष सामग्री रास्ते में बांट दी जाएगी। जी हुजूर। है तो अच्छी लड़की, मगर उसको खुद पर बड़ा गुरूर है। लेकिन हमें उसकी बातें और उसका हुनर हमें पसंद है। हमारा घुंघरू है, इसे हमें वापस कीजिए। हम शहजादे सलीम हैं, हमें ये घुंघरू पसंद है, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। वाह, जो चीज आपको पसंद आ गई वो आपकी हो गई। देखो ये हमारा है, हमें हमारी अम्मी जान ने हमें दिया है, मगर ये तुमसे खो गया था और हमें मिला, अब से ये हमारा है। तो ये लो, इसे भी रख लो। अरे अभी तो तुम एक ही के लिए लड़ रही थी, अब दूसरा भी? क्योंकि हमारी अम्मी जान कहती हैं जोड़ियां कभी टूटती नहीं। ये लो, इसे रख लो और इसे जोड़ी में रहने दो। आपने पहली वाली छीनी थी ना, तो इसे तोहफा समझ कर रख लीजिए। लेकिन तुम बिना घुंघरू के नाचोगी कैसे? आवाज खाली घुंघरू से नहीं आती। ये देखो, देख क्या देखो, ये घुंघरू रख लो, जब नाचोगे तो काम आएगा। गुस्ताख, होने वाले शहंशाह से कोई ऐसा बात करता है?
कितने छोटे हो तुम, शहंशाह की उंगली जितने। जब शहंशाह बनोगे तब आना, इज्जत भी मिलेगी और अदब भी। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम सलाम। अपने अब्बा जान की तरह हमें मौसीकी से प्यार है और हम हुनर की कदर करते हैं, लेकिन हमारे अब्बा जान की तरह हमें तलवारबाजी और जंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आइए सब लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। अब तो सलीम भाईजान की डांट पक्की है। हाँ, घुंघरू की आवाज आ रही है। क्या बात है? दस्तरखान में किस तरह की गुसर फसर हो रही है? मुराद भाईजान कह रहे हैं कि सलीम भाईजान कुछ छुपा रहे हैं। शेखू बाबा, क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? ये देखिए, ये छुपा रहे हैं शहजादे सलीम। ये घुंघरू आपको कहाँ मिले शेखू बाबा? वो हम घूम रहे थे तो हमें वो वहाँ मिले। इन घुंघरू को वहां रख दीजिए। आप वहीं रुकिए जोधा बेगम। शेखू बाबा, आपके सामने ये घुंघरू है और ये शमशीर है। अब आपको तय करना है कि आपको इन दोनों में से क्या पसंद है। ये मामूली से घुंघरू या फिर शहंशाह की शमशीर? शहंशाह, आप शेखू बाबा, हमें लगता है कि आपको ये शमशीर पसंद होनी चाहिए। क्या हुआ शेखू बाबा? ये शमशीर बहुत भारी है अब्बा हुजूर। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि शमशीर भारी है या नहीं, हमने आपसे पूछा कि आपको इन दोनों में से क्या पसंद है, ये शमशीर या ये घुंघरू? हमें घुंघरू की आवाज पसंद है, हमें शमशीर से डर लगता है। आपको घुंघरू की आवाज पसंद है क्योंकि शायद आज तक आप शमशीर की आवाज से नावाकिफ हैं, लेकिन हम आपके वालिद हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हर हाल में हम आपको इस शमशीर से मोहब्बत करवाएं। इसलिए कल सुबह आप सब बच्चे मैदान में इकट्ठा होंगे। तब हम आप सबको बताना चाहेंगे कि घुंघरुओं से ज्यादा मौसीकी शमशीर की आवाज में होती है। वैसे हमारी अम्मी जान मरियम उज़्ज़मानी हम पे जान इसार करती है, पर कभी कभी डांटती भी है और जितनी बड़ी है और बातें भी बड़ी बड़ी करती है। फिर आप उनके घुंघरू ले क्यों आए? उसकी गुस्ताखी से चिढ़ गए थे
इसीलिए ले आए। सलीम, ये गलत बात होती है। बेटा, एक बात सदा अपने जीवन में ध्यान रखना, हमेशा महिलाओं का सम्मान करना। और यदि तुम्हें लगे कि कोई तुमसे अधिक चतुर है या समझदार है, तो इस बात को स्वीकार कर लेना कि वो तुमसे श्रेष्ठ है और कभी उसे चिढ़ना मत, बल्कि उसको मान देना। बेटा, शहंशाहों से, शहजादों से सब लोग भयभीत रहते हैं, और यदि ऐसे में कोई जानता है कि तुम शहंशाह के बेटे हो, तब भी तुम्हारी गलती में सुधार लाता है, तो वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। और सच्चे मित्र से झगड़ा थोड़ी ना करते हैं, उन्हें तो सदा अपने पास रखते हैं। इसलिए ये घुंघरू जिसके हैं, आप उन्हें लौटा दीजिए। लेकिन अम्मी जान। सलीम, हमने आपको भी समझाया ना, अपनी माँ की बात नहीं मानेंगे आप? ठीक है। इतने सारे घुंघरू, इतने सारे शमशीर, क्या करना चाहते हैं शहंशाह? अब कदर है भाईजान, आपकी वजह से ही तो हम सब इस मुश्किल में पड़े हैं। ना आप वो घुंघरू लाते, ना हमें शहंशाह का फरमान आता। अब शहंशाह जो भी कहेंगे पहले आपको करना पड़ेगा। आप कहीं नहीं जा सकते। न जाने जलाल के जहन में क्या है। अगर शहंशाह ने कुछ करने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आखिर औलाद उनकी भी तो है। हाँ रुकैया बेगम, मगर बच्चे इतने छोटे हैं, घबराहट तो होगी ही ना। शेखो बाबा, ये हमारे सामने आकर खड़े हो जाइए। अतान से। जी शहंशाह। सलीम, याद रखना, चाहे जो हो जाए, अपना मुंह शहंशाह से परे ना हटाना। ये शहंशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है?
अब आप समझे कि शमशीर में घुंघरों से ज्यादा ताल होती है। हम बहुत खुश हैं हमारे बच्चे इस बात को देख करके इस दरमियान तुमने एक बार भी इन घुंघरों की तरफ नहीं देखा। अब इस बात पर गांठ बांध लो कि तुम्हें जिंदगी में शमशीर को तवज्जो देनी है। समझे? बहुत खूब। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको भी समझ में आई होगी। अम्मी जान के कहने पर हमें नादिरा के घुंघरू लौटाने थे और इसीलिए हमने पहली बार एक हिमाकत की। पता है वैसे आपको जाना कहाँ है? हमें ये घुंघरू लौटाने जाना है। अम्मी जान ने कहा है शहजादे किसी की भी चीज छीन कर नहीं लेते। पर ये सिपाही हमें जाने नहीं देंगे। एक काम करते हैं, हम ये घुंघरू को किसी को दे देते हैं, वो इसे जाके पहुंचा देगा। मगर उससे कहेंगे क्या? हम तो उस लड़की की शक्ल जानते हैं, नाम नहीं। मगर पार जाना तो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? अगर हम लोग खुलेआम नहीं जा सकते तो छुपके तो जा सकते हैं। छुपके? नहीं नहीं, अगर शहंशाह को पता चला तो वो तो बेहद खफा होंगे। मगर आप तो क्यों बजा रहे हैं? इसमें गलत क्या है? किसी को मालूम चलेगा उससे पहले हम लौट आएंगे। ये सब तो ठीक है, मगर जाएंगे कैसे? हमारे पास एक तरकीब है, वो देखिए। पकड़ो इसको, पकड़ो। ए सुनो, इधर आओ। अरे ये कौन है? कौन है? शहजादे सलीम ने तुम्हें तोहफे देने बुलाया है। हाँ। अरे वाह, सुना है शहजादे सलीम बच्चों को खिलौने देंगे। चलो चलो। लेकिन जाना कहाँ है? हमारे साथ आइए, हम बताते हैं कहाँ जाना है। हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं पकड़े गए तो? पकड़े तो तब जाएंगे ना जब आपको कोई पहचानेगा। कोई नहीं पहचानेगा। हमें ये सब वाजिब नहीं लग रहा। अरे वाजिब है, अम्मी जान का हुक्म पूरा करना हर बच्चे का फर्ज है। आप लोग जाइए ना, हम पीछे से सब संभाल लेंगे। उन कारीगरों के जाने का वक्त हो चुका है, अब आप लोग उनके साथ जाके मिल जाइएगा। मुझे कबूतर ने दिया था सलीम। अब देखो, जब शहंशाह को मालूम चलेगा कि तुम महल से बाहर गए हो तो क्या हालत होगी तुम्हारी? 4 तमाचे खाएंगे शहजादे सलीम। एक तो शहंशाह मारेंगे, एक जोधा बेगम और एक रुकैया बेगम। ये तो 3 ही हुए, क्योंकि बाद में जोधा बेगम एक और देंगी।
3, 4, 5, 6, 7 बच्चे हैं, गिनती पूरी है। चलो निकलो, चलो चलो चलो। शहंशाह, हमने सब जगह देख लिया, सलीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहीं कहीं खेल रहे होंगे जोधा बेगम, आप बेवजह फिक्रमंद हो रही हैं। नहीं, हमने सब तरफ देख लिया, वो कहीं नहीं है शहंशाह। तो फिर जा कहाँ सकते हैं वो? अब फिक्र मत करिए, हम सिपाहियों को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। हम मुराद और हैदर से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। आदाब शहंशाह। क्या आप लोगों ने शहजादे सलीम को कहीं देखा? नहीं शहंशाह, हमने तो बहुत देर से सलीम भाईजान को नहीं देखा, और हाँ, कुतुब और दानियाल को भी नहीं देखा। आज तो वो खेलने भी नहीं आए। ठीक है। अगर हमारे बच्चे किले में नहीं है तो कहाँ हैं? हर जगह छान मारो फौरन। पता नहीं वो लड़की दिखी नहीं अब तक। सलीम भाईजान, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं महल में क्या हो रहा होगा, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, अगर इतनी दूर आए हैं तो इन घुंघरुओं को बिना वापस दिए ही चले जाए। वैसे डर तो हमें भी है, वहाँ अम्मीजान बहुत खफा हो रही होंगी। वैसे अम्मीजान ने ही तो इन घुंघरुओं को वापस करने भेजा है। चलो। मान सिंह, और हमारे बच्चों को ढूंढना चाहे। सलीम कुतुब और दानियल गायब है और हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। जी शहंशाह। या खुदा, बहुत थक गए, वापस चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? बस पास में ही है। सच में? हाँ, चलो। लो, आ गए। तुम लोग यहीं रुको, मैं ये घुंघरू वापस करके आता हूँ। मान सिंह, और हमारे बच्चों को ढूंढना चाहे। सलीम कुतुब और दानियल गायब है और हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। जी शहंशाह। यहाँ पे एक लड़की नाच सीखने आती थी, वो कहाँ है? वो सब जा चुकी हैं। क्या हुआ भाईजान? अपने घुंघरू नहीं लौटाए? वो सारी लड़कियाँ जा चुकी हैं। आपको यकीन है कि आप उसे यही मिले थे? हाँ हाँ, बस उसका नाम नहीं पता, लेकिन शक्ल और जगह ठीक से याद है हमें। सुनो, यहाँ एक लड़की नाच सीखने आती है, या तुम जानते हो वो कहाँ रहती है? कौन सी लड़की? जिसके ये घुंघरू है। घुंघरू? मुझे नहीं मालूम, भागो यहाँ से। अभी जमीन से उगे भी नहीं और लड़कियों के बारे में पूछताछ कर रहे हो? खामोश बदतमीज, शहजादों से बात करनी तमीज नहीं है तुम्हें? शहजादे, शक्ल देखिए अपनी। फकीर ज़ादे लगते हो, फकीर ज़ादे। शहजादे।
क्या करने आए हो? ये घुंघरू लौटाने आए हैं। हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अम्मी जान ने इन्हें लौटाने को कहा था। बहुत कठिनाई उठाकर हम इन्हें लौटाने को आए हैं, और ये हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि हम नाचते ही नहीं। ये तुम्हारे ज्यादा काम आएंगे। नहीं, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही पुराने हो चुके थे। अच्छा किया कि तुम्हें इन्हें ले लिया। हमारी अम्मी जान ने नए घुंघरू हमें दिलवा दिए हैं। अब इन्हें तुम ही रख लो। तुम हमसे ज्यादा न चिढ़ो। किसी से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। हम शहंशाह जलालुद्दीन के बेटे हैं। तो बेटे हो ना, शहंशाह तो नहीं। जैसा कि हमने कहा था, जब शहंशाह बन जाओगे तब आना। अदब भी मिलेगा और इज्जत भी। उंगली जितनी हो और बातें बड़ी बड़ी। जो करना है करो इनके साथ, मगर अम्मी जान ने कहा है कि हम इन्हें नहीं रख सकते, समझी? भाईजान, वो लड़की तो बड़ी तेज थी, आपको डांट रही थी। तेज नहीं, पागल है। अब चलो, वरना बहुत डांट पड़ेगी। मजदूरों का लिबास पहनकर उनकी तरह भेष बनाकर महल से बाहर गए। अब तक उनका कोई पता नहीं चला है, इसलिए उन्हें हर जगह ढूंढा जाए। हमें खुद उन्हें ढूंढ जाएंगे। मुझे तो बहुत आखिर अब्बू जान ने हमें ढूंढ ही लिया। उनका गुस्सा देखकर हमारे हाथों के कबूतर नहीं, तोते उड़ गए। अब्बू जान के गुस्से का शिकार हुए हम। शहंशाह! बैठ जाइए वहां। क्या आपको अंदाजा भी है आपके इस तरह बाहर जाने से हमें कितनी मुश्किलें आ सकती थी? शेखू बाबा अब मुगल सल्तनत के वलीअहद हैं। अब मुगल सल्तनत के शहजादे हैं, कल के होने वाले शहंशाह हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके वालिद साहब के कितने दुश्मन हैं, जो मौका मिलते ही हमसे बदला लेने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते थे। वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि किसी को पता नहीं चला कि आप इस तरह भेष बदल कर बाहर गहन बना। न जाने क्या हो जाता आपको। वो हम शहंशाह घुंघरू लौटाने के लिए गए थे। शेखू बाबा, घुंघरू हो या ज़कात, आइंदा बगैर किसी को बताए, बगैर हिफाजत अब इसके लेके बाहर नहीं जाएंगे, समझे? समझता है तो नहीं आपका बेटा? इस तरह महल से बाहर जाने से कितना बड़ा संकट आ सकता था। कितने शत्रु हैं आपके, किसी को ज्ञात हो जाता तो क्या होता? अब फिक्र मत करिए, ये सारी बातें हम इन्हें समझा चुके हैं। आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा है शहंशाह। आपके लाड़ प्यार ने इन्हें इतना बिगाड़ दिया है, इतना जिद्दी बना दिया है। इन्हें इनके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा और हम देंगे इन्हें दंड। जोधा बेगम बच्चा है, गलती हो गई। क्या बचपन में आपसे हमसे गलती नहीं हुई? ठीक है, गलती हो गई, हमने इन्हें माफ कर दिया और हमने समझा दिया है आइंदा से ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। समझने, कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती है शहंशाह। जब तक इन्हें इनके अपराध का दंड नहीं मिलेगा तब तक बात इन्हें समझ आएगी नहीं। यदि कुछ हो जाता तो क्या करते आप और क्या करते हम? जोधा बेगम, जो आप बात कह रही हैं वही बात हमने इन्हें समझाई है। हाँ, जैसे कि आपने समझा दिया और इन्हें समझ आ गया। कोई ले जाता, कुछ हो जाता तो? जोधा बेगम, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वलीअहद को आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी कौन करता? उन सबकी जिनकी मुगल सल्तनत पर बुरी दृष्टि है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कमाल है,
फिर हम किस तरह के शहंशाह होते जो अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाते? जो पिता अपने संतान की हर जिद मानते हैं, वो कभी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। हम इनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं जोधा बेगम, हम बस इन्हें समझा रहे थे। अब चाहे तो खुद इनसे पूछ लीजिए। शेखू बाबा, भले ही शेखू बाबा पर गए हों जोधा बेगम, लेकिन की ये आदत हम पर गई है कि इन्हें भी भेस बदल कर आम जनता के बीच जाना अच्छा लगता है। भेष बदलने की कोई आयु नहीं है शहंशाह। बचपना था, बहुत भयानक भी हो सकता था। ईश्वर की कृपा है कि इन्हें कुछ हुआ नहीं, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि हम इन्हें इनके अपराध का दंड नहीं देंगे। अवश्य देंगे दंड। सजा भी देना चाहती हैं और प्यार से माथे पर हाथ भी फेर रही हैं आप। हाँ तो माता ऐसी ही होती है। अम्मीजान और अब्बूजान अंगूरी बाग में सैर कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा वक्त निकालकर आपसे मिलने चले आए। अच्छा, अभी बहुत देर हो चुकी है, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज।